हम प्रबला हैं, अबला है लेकिन प्रबला अबला है। क्या मतलब ये कि हम इतनी बलवान हैं। तुलसीदास जी ने भी हंसी में कहा है, का न करही अबला प्रबल। ये स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, इतनी प्रबल हैं ये अबलाएं। क्या नहीं कर सकती मतलब सर्व समर्थ हैं। क्या नहीं कर सकते तो केवल भगवान है ना। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। या फिर महापुरुषों के लिए भी कहा जाता है, राम भक्त का करी न सकाही। राम का भक्त क्या नहीं कर सकता। तो यहां तुलसीदास जी ने हर स्त्री के लिए लिख दिया, का न करही अबला प्रबल। ये स्त्रियां क्या नहीं कर सकती। इसका अर्थ क्या है, ऐसी जोक में कह दिया, मजाक में। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ गड़बड़ कर सकती हैं। तो ऐसे तो बहुत से पुरुष भी होते हैं, बहुत से लफंगे पुरुष होते हैं, बहुत सी लफंगी स्त्रियां होती हैं। लेकिन हर स्त्री के लिए ये शब्द लागू नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे ही लिख दिया। बताइए कौन स्त्री प्रबला होगी। जरा सा रिवॉल्वर दिखा दो तो कांप जाएगी। किसी को भी दिखा दो, पुरुष को स्त्री को, क्या शक्ति है किसी स्त्री के पास। स्पिरिचुअल पावर तो है नहीं। बिना स्पिरिचुअल पावर के ऐसे कहा नहीं जा सकता कि वो का न करही। लेकिन ऐसे मजाक में लिख दिया। तो गोपियां अब बताने जा रही हैं कि हम प्रबला कैसे हैं। कैसे? हम ऐसी प्रबला हैं कि हमको भगवान भी नहीं जीत सकते। हम भगवान से भी बड़े हैं। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम। जो भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, सर्वशक्तिमान हैं। हम उनसे भी बड़े हैं। उनसे बड़ा कौन हो सकता है जी। वेद में तो कहा गया, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान के बराबर ही कोई नहीं हो सकता, तो बड़ा कौन होगा। तो ये कैसे कह दिया गोपियों ने कि हम तो भगवान से भी बड़े हैं। उनसे कह देना, यानी तुम भी समझ लो उद्धव कि हम प्रबला अबला हैं। अजी ऐसा कैसे वेदों ने लिखा। हाँ, तो वेद बेचारे क्या जानेंगे। गोपियों के विषय में वेद कुछ नहीं समझ सकते। अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या अपि ह्युपनिषदृशाम। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ये वेद तो गोपियों के चरणों का भी स्पर्श नहीं कर सकते, वहां पहुंच ही नहीं सकते। ये वेद तो केवल भाट हैं, भाट। जैसे पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ भाट होते थे ना, वो राजाओं की प्रशंसा करते थे। हमारे राजा इतने धनवान हैं, इतने विद्वान हैं, इतने गुणवान हैं, इतने प्रतिष्ठावान हैं, उनका इतना बड़ा राज्य है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतनी फौज है। ऐसे ही ये वेद हैं। ये भगवान के बाहर के ऐश्वर्य का निरूपण करते हैं। सबसे बड़ी परिभाषा की वेदों ने भगवान की,
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। भगवान की परिभाषा बताई, जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण संसार स्थित है, जिसमें संपूर्ण संसार का लय हो जाएगा। यानी वो भगवान सृष्टि करता है। तो ये परिभाषा तो महापुरुषों को अच्छी ही नहीं लगती। सृष्टि फृष्टि करने का काम, ये सब सुनना रसिकों को पसंद नहीं। यानी वेद तो केवल बाहर का ऐश्वर्य का निरूपण करते हैं, लेकिन अंदर महल में क्या हो रहा है, महल की बात माहली ही जाने। वो अंतरंग रस तो जो महल में रहता है वो जानता है, गोपियां जानती हैं, वेद नहीं। वेदों के लिए तो उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा, श्रुतिभिर विमृग्याम। गोपियां कौन हैं, ये तो वेद अभी ढूंढ ही रहे हैं, रिसर्च चल रही है। श्रुतियां नहीं समझ पाई कि ये गोपियां कितनी ऊंची अवस्था पर पहुंची हुई हैं। ये तो अभी 5000 वर्ष पहले कुछ श्रुतियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रागात्मिका जो गोपियां हैं, रागात्मिका भक्ति करने वाली, उनकी दासी बनकर श्री कृष्ण प्रेम उन्होंने प्राप्त किया। सभी श्रुतियों को, ऋचाओं को सौभाग्य नहीं मिला, कुछ ऋचाओं को ये सौभाग्य मिला बड़ी तपस्या करने पर, बड़ी भक्ति करने पर, कि उन्होंने श्री कृष्ण तत्व को जाना, पाया, अंतरंग रहस्य को समझा। तो ये वेद बिचारे क्या बताएंगे, वो समझ ही नहीं सकते कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि हम प्रबला अबला हैं, हमको भगवान भी नहीं जीत सकते, भगवान को भी हमसे हारना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा श्री महाराज जी के मुख से भी, प्रचारकों के मुख से भी, कि एक बार वासंतोत्सव पर रास हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी दोनों बीच में ही अंतर्धान हो गए। अब गोपियां विलाप करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु जी यानी भगवान बनकर आए, श्री कृष्ण भगवान बनकर आए 4 भुजा से। तो गोपियों ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे कोई पतिव्रता स्त्री पर पुरुष को देखती है। कौन है ये? अरे ये वो भगवान हैं जो गोपीनाम तत्पतीनांच सर्वेशामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भाग। ये वो भगवान हैं जो गोपियों के भी पति हैं और गोपियों के पतियों के भी पति हैं। गोपीनाम तत्पतीनांश्च सर्वेशामेव देहिनाम। ऐसा ही नहीं कि गोपियों के पति हैं, गोपियों के पतियों के भी पति हैं। पतिम पतीनाम परमम परस्ताद वेद कहता है। पत्यादिभ्यश्च ब्रह्मसूत्र भी कहता है। भगवान सबके पति हैं, सबके हृदय में बैठकर सबको गवर्न करते हैं, केवल देखने के पति नहीं हैं। उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम सांस नहीं ले सकते, हम सोच नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते।
यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वेद कहता है उनके बिना कोई जीवित भी नहीं रह सकता, वो सबको गवर्न करते हैं। चेतनश चेतनानाम, वो हमारी आत्मा की आत्मा है, इस आत्मा को चैतन्यता प्रदान करते हैं वो भगवान। सकारणम करणाधिपाधिपः, वेद में कहा गया कि करण मने इंद्रियां, इनका अधिप कौन? ये आत्मा। और करणाधिपाधिपः, हमारी आत्मा की आत्मा, आत्मा के भी पति हैं श्री कृष्ण। तो गोपियां कहती हैं कि हमको भगवान भी नहीं जीत सकते। तो जब भगवान फिर से प्रकट हुए 4 भुजा से, तो गोपियों ने कहा आप कौन हैं? विदाउट परमिशन आप यहां क्यों आए?